हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देख ले। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा है। लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम के बारे में किसी भी सजीव, कोई भी सजीव हो, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए, किसी भी सजीव में जीवन को जारी रखने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं की जरूरत होती है। आवश्यकता या जरूरत एक ही शब्द होता है, एक ही अर्थ होता है। जिन क्रियाओं की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी, उससे ही क्या कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। जैव प्रक्रम कौन कौन होता है, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती है मानव शरीर में जो कि जैव प्रक्रम होती है। कौन कौन क्रिया होती है, तो पहला नंबर है पोषण। पहला नंबर है पोषण। यदि शरीर के जीवों के शरीर में पोषण की क्रिया ना हो तो सजीव जिंदा नहीं रह सकते हैं। या दूसरी आप क्रिया को बात करें जिसका नाम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होगी तो सजीव जिंदे नहीं रह सकते हैं। या परिवहन की बात किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन यदि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या सजीव जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। या आप उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन की क्रिया यदि सजीव में नहीं होगी तो सजीव जिंदे नहीं रह सकते हैं। या सजीव के अंदर प्रजनन की क्रिया ना हो तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संतान की वृद्धि नहीं होती, संतान यानी उनकी जो जनरेशन होती है आगे नहीं बढ़ पाती है। तो कुछ ये सभी क्या होते हैं, वर्क, ये सभी क्रियाएं क्या होती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ये सभी क्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़े किसके बारे में, पोषण के बारे में, क्योंकि पोषण पहला हमारा क्या है, टॉपिक्स है किसका, जैव प्रक्रम का। तो हम लोग इसके अभी कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, कई सारे भाग पढ़ेंगे, कई सारा वीडियो आएगा इसके ऊपर। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में देखें कि पोषण होता क्या है, पोषण होता क्या है। तो देखिए हम एकदम सरल भाषा में, किस भाषा में, सरल, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में हम लिख चुके हैं। क्या लिखे हैं, सभी, क्या लिखे हैं, सभी जीव अपने जैविक क्रियाओं को, सभी जीव अपने जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न तत्वों को ग्रहण करते हैं। कोई भी सजीव हो, चाहे वो एक कोश के हो चाहे वो बहुकोश के हो, सभी जीव अपने जैविक क्रिया हम आपको न्यूट्रिशन में पढ़ा दिए हैं। वैसी क्रियाएं जो सजीव सुबह से उठकर शाम तक जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो सभी काम जैविक कार्य होता है। चाहे वो श्वसन हो गया, चाहे वो उत्सर्जन हो गया, जो भी क्रिया है सब जैविक कार्य होता है। तो जैविक क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न तत्व, कई प्रकार के न्यूट्रिशन, यानी हम लोग न्यूट्रिशन में देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सब मिनरल्स, वाटर, इन सभी के बारे में। तो विभिन्न तत्वों को ग्रहण करते हैं, हम लोग रोज खाते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को आज खा ले, प्रोटीन को कल नहीं खाएंगे, ऐसा होता है? नहीं, हम लोग डेली खाते हैं। तो डेली कई प्रकार के तत्वों को हम ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हमारा पोषण हो, ताकि हमारा क्या हो, पोषण हो, हमारे शरीर में वृद्धि हो, हमारे शरीर में क्या हो, वृद्धि हो, हमारे शरीर में क्या हो, विकास हो। यदि हम पोषण, अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को नहीं खाते हैं तो कई प्रकार की बीमारी होती है, जैसे कुपोषण, अति पोषण, इन सभी का शिकार हो जाते हैं लोग। या विटामिन की कमी हो जाती है तो कई प्रकार की बीमारी, जैसे विटामिन ए के रतौंधी होती है, कई प्रकार की बीमारियां। तो विभिन्न तत्वों को ग्रहण करते हैं ताकि हमारे बॉडी में क्या हो, पोषण की क्रिया हो, हमारे बॉडी में क्या हो, पोषण की क्रिया हो। तो चलिए, ये जो पोषण है, यह पोषण मानव शरीर में, चाहे वो कोई भी सजीव हो, मानव शरीर ही नहीं कोई भी जीव हो, सभी जीवों में पोषण की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, 5 चरणों में। वो चरण कौन कौन है, देखिए 1 नंबर लिखा है अंतःग्रहण। कोई भी जीव पोषण ऐसे कर लेता है क्या, नहीं, वो उसका सबसे पहला प्रोसेस होता है अंतःग्रहण। भोजन को क्या करना, अंत मतलब अंदर, अंत मतलब अंदर, अंदर ग्रहण का मतलब लेना, अंदर की ओर लेना। तो आप रोटी वगैरह को अंदर की ओर लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अंतः ग्रहण। इसके बाद क्या होता है, अब अंदर ले लिए तो अब हम लोग को पता ही नहीं रहता है कि पेट में होता क्या। पेट में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। पेट में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। हम लोग देख नहीं पाते फिर भी पेट में पाचन की क्रिया होती है, हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अवशोषण की क्रिया। अब पेट, हम लोग खाना खाए तो अब दाल चावल की पहचान कौन होता है, कहाँ होता है, पेट में होता है। पाचन की क्रिया हुई, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन है, प्रोटीन कौन है, फैट कौन है, सबकी पहचान होता है। उसमें जल कौन है, अवशोषण को, उसका क्या होता है, सभी का अवशोषण होता है, सभी को अलग अलग किया जाता है, अवशोषण। उसके बाद स्वांगीकरण, उसको कई जगह पर जिसकी जहाँ पे जरूरत होती है वहां उसको भेज दिया जाता है, वो क्रिया होती है स्वांगीकरण। इसके बाद होता है निष्कासन। निष्कासन का अर्थ होता है निकलना। अब जब पूरी क्रिया हो गई, अंतःग्रहण मतलब अंदर ले लिया, अंतःग्रहण मतलब
भोजन को अंदर ले लिए, पाचन मतलब उसको पचा दिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को अलग करना, फैट को अलग करना, अवशोषण, अब सबको अलग अलग करके अवशोषित कर लेते हैं, स्वांगीकरण, जिसकी जहां जरूरत होती है वहां वहां भेज देते हैं, उसके बाद निष्कासन। अब जो वेस्ट बचता है, जिस वेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको निकल जाना बाहर, शरीर के कई प्रकार से कई विधियों से निकलता है निष्कासन, ठीक है। जैसे किसी में पसीना के द्वारा निकलता है, पसीना भी होता है तो क्या होता है, निष्कासन होता है, तो कई प्रकार से निष्कासन होता है, तो निष्कासन की क्रिया हो जाती है, तो पूरी हमारे मानव शरीर या सजीवों में पोषण की क्रिया के चरण संपन्न होते हैं। समझ में आ गया। अगला चीज, पोषण के प्रकार, देखिए लिखा है पोषण के प्रकार। तो पोषण क्या होता है, हम आपको पहले बता दिए यहाँ पर कि पोषण क्या होता है। पोषण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं स्वयं पोषण, एक को क्या कहते हैं स्वयं पोषण, दूसरे को कहते हैं विषम पोषण या पर पोषण। देखिए इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वैसे जीव, और हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एक कंप्लीट वीडियो बनेगा कि स्वयं पोषण क्या होता है, पर पोषी क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ी सी बात को बता देता है। स्वयं पोषण क्या होता है, जब कोई सजीव अपना पोषण स्वयं करता है तो उस प्रकार के पोषण को स्वयं पोषण कहा जाता है। जैसे कहोगे कि सर हम करते हैं, नहीं, आप स्वयं पोषण नहीं करते हैं, आप दूसरों के ऊपर निर्भर है। स्वयं पोषण केवल हरे पेड़ पौधे करते हैं, केवल कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे ही अपना स्वयं पोषण करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रकार, जिसका क्या नाम है, पर पोषण या विषम पोषी पोषण। पर पोषण या विषम पोषी पोषण ये क्या होता है, तो समझ लीजिए वैसे जीव जंतु जो अपना पोषण स्वयं नहीं करते हैं उसे पर पोषण कहा जाता है या विषम पोषी पोषण कहा जाता है। आप लोग क्या करते हैं, मानव क्या करता है, मानव विषम पोषी पोषण करता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं करता है, वो पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है। पेड़ पौधे बीज देते हैं, फल देते हैं, तो हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और हमारे अंदर पोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके ऊपर कई सारे वीडियो को लेकर। आज के लिए यह वीडियो